उन्हें ढूंढ लेगा जो लोग एस्केप कर रहे हैं। पुलिस हमारे पीछे तो नहीं पड़ी, पता नहीं अगर हमने कर दिया। नहीं 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 नहीं, पुलिस क्या ब्लॉक कर रही है रास्ता। हाँ उसने कहा था लेटर में कि जिस साइड ब्लॉक कर रही है उस रास्ते से मत जाना। कोई बात नहीं, हम लोग चल प्रमोद, तोड़ा गाड़ी को एकदम खतरनाक वाला। और ठोकना नहीं, दोनों ऊपर देख सकते हो, ये गाड़ी की हेल्थ है। गाड़ी की हेल्थ खत्म मतलब हम भी खत्म। पूरा अपने हम लोग जितनी भी मेहनत की वो सब जाएगी। तो एकदम सही से रास्ता। किया तो इग्नोर कर रहा, लेकिन आज वो नहीं बच पाया क्योंकि रेबिका ने उसके घर पर ही धावा बोल दिया अपने आदमी के साथ। ये वही है जिसे उसने लोन लिया था और वो उसे लेने के लिए उसके घर पर पहुंच चुकी है और वो ऐसी देर से आई किस्तों से बहुत परेशान हो चुकी है। अब वो उसे किसी भी तरीके से पैसे लौटाना चाहती है, लेकिन पीटर के पास तो पैसे नहीं है तो वो उसे सुनने के बाद वो कहता है क्या तुम उसे पहचानते हो या फिर उसके फोन का नंबर तुमने देखा है। लेकिन पीटर के पास दोनों ही सवालों का कोई जवाब नहीं था। इस बीच हम देखते हैं कि एक अजीब सा बूढ़ा शख्स इन दोनों की बातों को बड़ी ही गौर से सुन रहा है। अब शेरिफ को वहां से जाना होगा, लेकिन उसके जाते जाते उसने तसल्ली दी अगर कुछ भी होता है तो वो उसे बेझिझक कॉल कर दे, वो उसकी मदद के लिए आ जाएगा। बाहर आकर जब वो कार में बैठने लगा उसके पास एक डिलीवरी का मैसेज आया जो देखकर वो खुश हुआ क्योंकि उसे थोड़े और पैसे मिल जाएंगे इसी बहाने। इसीलिए वो तुरंत ही उस कैफे गया, ऑर्डर को लिया। उसने जब उसे ड्रॉप एड्रेस देखा तो चौंक गया क्योंकि वो पहाड़ी के उस साइड था जो यहाँ से कुछ दूरी पर है। अब पैसे अच्छे मिल रहे तो इसे करने में क्या ही खामी है। और तभी उसे दोबारा उसी ट्रक के हॉर्न की आवाज आई। ये सुनने के बाद उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। वो फौरन जाकर अपनी कार में बैठने लगा। इतने में उसके सामने हम उसी बूढ़े शख्स को खड़ा देखते हैं जो उसे कैफे में देख रहा था। उसने पीटर से पूछा क्या तुम पहाड़ी के उस पार जा रहे हो। तो उसने सर हिलाते हुए कहा कि हाँ वहीं जा रहा हूँ। और तब वो उसे एक घटना के बारे में बताने लगता है कैसे सालों पहले कुछ रशियन क्लाइंबर उसी पहाड़ पर गए थे लेकिन कभी लौटे ही नहीं। उन सभी की एक रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई, तुम जरा संभल कर जाना। तो पीटर ने कहा कि ठीक है, फिर वो सफर पर निकल गया। थोड़ी देर के बाद घर के बाहर जा खड़ा हुआ लेकिन वो लॉक था। डोर पर एक नोट था, लिखा था खाने का सामान वहीं रख दो और टिप लेकर चले जाओ। ये टिप को देखकर वो खुश होता है क्योंकि उसने इस खतरे को मोड़ लेकर यहाँ आया और इतना तो उसका बनता था। अब वापस वो बड़ी खुशी के साथ जा रहा होता है पर अजीब सा एहसास उसे हुआ। एकदम से चारों तरफ खामोशी सी फैल गई कि तभी उसकी नजर अपने पीछे खड़े उसी ट्रक पर गई जो देखकर उसका गुर्दा एकदम से बाहर आ गया। और वो हिम्मत करके इस बारी उसके करीब गया ताकि पता लगा सके कि आखिर अंदर है कौन। ट्रक पूरा खाली था। क्या यही इस ड्राइवर का घर तो नहीं है। कार में वापस आकर उसने वही टिप वाला लिफाफा खोला। उसमें सिर्फ $14 थे जो देखकर उसके तन बदन में आग लग गई। इतनी ऊपर आने के बाद सिर्फ $14 कौन देता है। इसीलिए वो गुस्से में गेट पर गया और तेज तेज नॉक करने लगा लेकिन अंदर कोई नहीं था। अचानक से कोई बगल से तेजी से गुजरा और वो उसे देख ना सका। इसी दौरान पीटर को एहसास हुआ शायद गेट तो खुला हुआ है, बस अंदर उसे पुश करना है। उसने ऐसा ही किया, सीधे अंदर पहुंचा। वहां मिस्टर ब्लो तो थे ही नहीं। पीटर को ये लगने लगा कि कहीं मिस्टर ब्लो और ड्राइवर दोनों मिले तो नहीं मिलता तो वो बाहर का रुख करता है। लेकिन तभी बेसमेंट से आई एक अजीब सी आवाज ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। उसने मजबूरन वहां जाना ही पड़ा और जब वो अंदर गया तो उसके होश उड़ गए। वहां असल में एक लड़की को बांध कर रखा गया था। ये देखकर उसके होश उड़ गए। पीटर ने फौरन उसके हाथ पैर खोले और उस लड़की को ये लगने लगा कि यही वो कातिल है जो उसे मारना चाहता है। इसीलिए वो उस पर ही वार करने लगी। वो उसे बार बार समझाता है कि वो नहीं है जो वो समझ रही है, बल्कि मैं तो तुम्हें सिर्फ बचाने आया हूँ। और कहीं तब जाकर वो उसकी बात को समझती है और चुप रहने को बोलती है। तभी उन्हें ऊपर से एक म्यूजिक की साउंड आई। यही साउंड कुछ देर पहले पीटर ने भी सुनी थी। वो उस लड़की से कहता है हमें जाना चाहिए यहाँ से जल्दी से क्योंकि वो आदमी ठीक नहीं है, हम दोनों को ही मार देगा। लेकिन उस लड़की में तो बदले की आग जल रही है। उसे किसी तरह करके खुद के ऊपर हुए अत्याचारों का बदला लेना था। इस बीच हमने देखा बाहर एक डरावना सा आदमी बैठा हुआ है जिसने बड़े ही अजीब से कपड़े पहने हैं और हाथ में उसके हथियार है। ऐसा लग रहा है मानो वो किसी का इंतजार कर रहा हो। दोनों ही बाहर आते हैं, धीरे धीरे करके बाहर वाले कमरे तक पहुंचते हैं। पीटर बार बार उससे कह रहा है हमें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन वो मानने को राजी नहीं है। जैसे वो लोग बाहर वाले कमरे में आए तब तक वो आदमी वहां से